आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 जून 2020 रविवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों देश भर के तमाम अपडेट्स को, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा भी आज 21 जून को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, आपको पता होगा राइट। साथ ही दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। इसके अलावा आज फादर्स डे भी है, बहुत ही खास है ये दिन। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। सबसे पहले तो दोस्तों आज फादर्स डे है, आप सभी के लिए हैप्पी फादर्स डे। आपके पिता की खुशियां हमेशा आपके साथ बनी रहे, हम सब की यही दुआएं हैं। आपके पिता के लिए कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा, जरा सुनिएगा। तो गौर फरमान है। एक पिता सूरज की तरह होता है, वो गर्म जरूर होता है पर यदि न हो तो अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में इस तरह चलना सिखाया कि जिंदगी की हर कसौटी पर आपको अपने करीब पाया। आज भी याद आते हैं बचपन के वो दिन जब उंगली पकड़ के मेरी आपने चलना सिखाया। आई लव यू पापा। वाकई में दोस्तों पिता का स्थान बड़ा ही महान होता है। अगर आप भी अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दबा के लाइक कीजिए फटाफट से और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर साल जून के महीने में क्यों फादर्स डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत 19 जून 1910 को हुई थी। सोनेरा डोड नाम की एक नन्ही सी जान बच्ची थी जिनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता विलियम स्मार्ट ने उनको अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, हर समय उनको माँ का प्यार दिया। और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक स्पेशल डे रखने का फैसला किया और 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। और उसके बाद 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कोली ने फादर्स डे पर सहमति दी। तो ये कुछ वजह है। अच्छा, इसके अलावा आज एक और खास दिन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और ये तो सबसे अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात यूं है कि योग भारत में 4 वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसी तरह से भारत में एक और बड़ी चीज है, उसका नाम है योग। जहाँ योगा जो है ना वो स्पेशली भारतीय संस्कृति कल्चर से जुड़ा हुआ है और भारत में दोस्तों स्पेशली खास इस पर महत्व दिया जाता है। और ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, पूरे देश में तो मनाएंगे ही, साथ ही पूरे विश्व में भी लोग आज योगा दिवस का एंजॉय करेंगे। सबसे अच्छी बात, खास बात पता है क्या? 21 जून का जो दिन है ना दोस्तों वो सबसे बड़ा दिन होता है साल का। और ऐसे में आज के दिन ये खास संयोग बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतिहास में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। जरा सोचिए, योगा दिवस मनाने के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस 21 जून को योगा दिवस के रूप में डिक्लेयर किया था। और आज दुनिया भर में 6ठा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, है ना? कितने भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात। इस बात पर तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर सुबह सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। लाइव अपडेट में आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव प्रसारण बताऊंगा। आप भी दोस्तों योगा करें क्योंकि इससे आप ज्यादा फिट एंड हिट रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा बूस्ट रहेगी। तो अभी जो देश और दुनिया में ये चीनी वायरस की महामारी चल रही है ना, इससे लड़ने में भी आपको फायदा होगा। अच्छा, 21 जून को आज कुछ खास बात और ये है कि आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में अपडेट बताया था राइट। इसका सूतक काल ऑलरेडी लग चुका दोस्तों और आसमान में आज आपको सूरज बिल्कुल छल्लेदार रिंग की तरह दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दोस्तों सूर्य ग्रहण का कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है तो कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो आपको बस कुछ सावधानियों को बरतने की। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। दरअसल आप देख सकते हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ समेत सभी मंदिर बंद हो चुके हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है। वही सूर्य ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो चुका, आपको 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अच्छा, इसमें एक तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप एक स्वस्थ मनुष्य हैं तो। सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो मैं आपको बता दूं कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में ये 9, सवा 9 से प्रारंभ हो जाएगा, कुछ जगहों पर 10:15, 10:30 से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी दोस्तों 3, 3:30 तक दोपहर में, है ना? अच्छा, तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको एक तो भोजन नहीं करना, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न जाएं, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बुराई ना करें किसी की। इन बातों का ध्यान रखें। ज्योतिष के अनुसार इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण का सूतक काल दोस्तों कल रात 9 बजे से ऑलरेडी लागू हो चुका है, जो कि आज रात 9 बजे, सवा 9 बजे तक खत्म होगा, ठीक है ना? इस सूतक काल में आप कोई भी शुभ काम ना करें। सूर्य ग्रहण को आप अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से ना देखें। इसको देखने के लिए आप सोलर डिटेक्शन गॉगल्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, या घर पर अगर आप राठौड़ी में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं एक्सरे का जो कार्ड आता है ना, एक्सरे फिल्म, उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। भारत में लोग करीब 38 सेकंड तक इस रिंग ऑफ फायर यानी कि सूर्य ग्रहण की वलय रिंग को देख पाएंगे, ठीक है ना? तो ये रही सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ बातें। इसके अलावा भी मैं आपको ऑलरेडी DLS न्यूज के ऊपर जानकारी दे चुका हूं, तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। और आइए अब बात करते हैं देश की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि मध्य प्रदेश में 24 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार देगी शिवराज सरकार। जहां चीनी वायरस के संकट में आर्थिक तंगी की
वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों को अब सरकार 125 दिन का रोजगार जिले में ही मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत भी की थी, आपको पता होगा। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल भी हुए थे। और एमपी में हैंड टू हैंड ये योजना शुरू होने जा रही, तो लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा। इस योजना से जुड़ा कुछ अपडेट भी आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल और प्रयोगशालाओं में यानी कि लेबोरेटरीज वगैरह में अब 2200 रुपए में चीनी वायरस की जांच हो जाएगी। जहां ये राजस्थान राज्य के लोगों के लिए बड़े ही राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने चीनी वायरस की जांच के लिए प्राइस यानी कि कीमत को निर्धारित कर दिया और वो 2200 रुपए रखी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्रयोगशालाओं के लिए ये निर्देश जारी कर दिया, तो अच्छी बात है। 2200 रुपए में अब आप चीनी वायरस की जांच करवा पाएंगे, है ना। चलिए साथ ही अपडेट है, एमपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 के नतीजे यानी कि रिजल्ट जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीएससी की है ना। चलिए साथ ही अपडेट देख पा रहे कि उज्ज्वला स्कीम के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, फ्री में खरीद सकेंगे एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फ्री में एलपीजी सिलेंडर कैसे मिलेगा, है ना। तो इसको लेकर देखिए जरा, समझिए इस अपडेट को, ठीक है। उज्ज्वला योजना का नाम तो आपने सुना होगा, पीएम मोदी जी ने शुरुआत में शुरू की थी, फ्री गैस सिलेंडर वगैरह बांटे थे, राइट। अब इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने वाले ग्राहकों को चीनी वायरस के संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दोस्तों तेल कंपनियां ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती हैं, जो कि इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं उनको भी ईएमआई की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। सीधा मतलब ये कि उज्ज्वला योजना में आप एज ए फ्री में गैस सिलेंडर 1 साल तक और पा पाएंगे, है ना। हालांकि दोस्तों सरकार इस पर विचार जरूर बना रही है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई प्रेस नोट वगैरह जारी नहीं किया गया। तो अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर टीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के ताजा चीनी वायरस के आंकड़ों को लेकर, देख पा रहे कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा संक्रमित मामले ही भारत में ही मिले हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 3874 नए मामले देखे गए। अब तक दोस्तों महाराष्ट्र समेत भारत के कुल राज्यों में तकरीबन 4,11,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, देश में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी 13,346 तक पहुंच चुका है। एक दिन में आज और 377 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 160, दिल्ली में 77 मरीजों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। ये भारत का कुछ ग्राफ में रेशियो भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के टोटल आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन 15,000 16,000 तक नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 4,11,000 से भी ऊपर हो चुकी है। जिसमें से कितने एक्टिव हैं, 170 के लगभग एक्टिव हैं, 228 के लगभग रिकॉर्ड भी हो चुके हैं और जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। तो भारत में भी दोस्तों आंकड़े लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज आप सावधानी रखें, अपने खुद का और परिजनों का, छोटे बच्चों बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। चलिए और चीनी वायरस को लेकर एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। विश्व में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 4.5 लाख के पार पहुंच चुका है और अब तक दोस्तों दुनिया भर में 86 लाख 87 लाख के समथिंग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4.5 लाख तो खत्म भी हो चुके हैं। ये मसला चल रहा दुनिया भर में। और इसी बीच अपडेट है दोस्तों की भारत में क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री को बंद करेगी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, जो कि बेबी पाउडर वगैरह बनाती है ना, वो कंपनी ये बंद करने जा रही है। और इसी बीच अपडेट है कि अगर आपकी आंखों का रंग बदले तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आप चीनी वायरस के शिकार हो सकते हैं, जहां यकीन करना मुश्किल होता है, राइट। लेकिन आपको बता दें कि चीनी वायरस पर हाल ही में वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी सामने आई है और इसके रोजाना नए नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। और इसके लक्षणों में सिम्टम्स में एक सिम्टम ये भी शामिल हो चुका कि अगर आपकी आंखों का रंग बदल रहा है तो ये चीनी वायरस का लक्षण हो सकता है। आपको जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर क्लिनिक पर संपर्क करना चाहिए। दरअसल कनाडा के नेत्र विज्ञान के एक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया दोस्तों की आंख का रंग बदलना या गुलाबी हो जाना चीनी वायरस का लक्षण हो सकता है और इसीलिए प्लीज सावधान रहें, है ना। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर क्या अपडेट है। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि 48,000 के पार पहुंच चुका सोने का भाव। चांदी में भी 150 रुपए का उछाल देखा गया और उसके बाद अभी दोस्तों सोने का भाव 144 रुपए की तेजी के साथ 48,334 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो 150 रुपए की तेजी के साथ 49,160 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। सोने में जो बढ़ोतरी है 280 है ना कि 144, ठीक है ना। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर तो लगातार 14 दिन बढ़ोतरी जारी है। आज कितनी बढ़ोतरी हुई थी मैं आपको बता दूं। पेट्रोल की कीमत में 51 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद बेसिकली भारत में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके जरा देख सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी जी ने ऐलान कर दिया दोस्तों की तमिलनाडु में 30 जून के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। आपको पता होगा तमिलनाडु की 4 जिलों में सख्त लॉकडाउन लागू किया हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कह दिया कि 30 जून के आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पब्लिक के लिए राहत की बात है। और इसी बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है कि सावधान हो जाइए, आज से भारत पर साइबर अटैक कर सकता है चीन। आप
आपके पास इस नाम से ईमेल भी आ सकते हैं। जहां दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स और संभावनाओं को देखें तो जानकारी के मुताबिक चीनी हैकर जो हैं वो इस साइबर अटैक के लिए जुट चुके हैं। भारत के 20 लाख ईमेल अकाउंट उनके निशाने पर हैं। निजी और वित्तीय ईमेल पर यह अटैक हो सकता है और ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके ईमेल बॉक्स में फ्री चीनी वायरस का टेस्ट कराएं, आप ये लॉटरी पाएं वगैरह वगैरह इस तरह की लुभावने ईमेल आ सकते हैं, तो जरा उनसे सावधान रहिएगा क्योंकि चीन जो है कुछ वायरस वगैरह और छोड़ सकता है। किसमें? कंप्यूटर फील्ड में। फिजिकली तो छोड़ ही दिया मानव जाति में तो, लेकिन अब कंप्यूटर के साथ भी ऐसा छेड़खानी कर सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही। सावधान रहें खुद। चलिए इसी बीच अपडेट देख सकते हैं एक सर्वे में कि लॉकडाउन का असर देखा गया। अप्रैल में केवल 1.33 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े थे। कितना कम रहा आंकड़ा। और इसी बीच खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस बार तकनीकी परीक्षण के बाद मोबाइल खरीद का टेंडर जारी होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हर बार ये मसला होता है और इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया कि इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल खरीद में काफी किरकिरी करा चुकी महिला एवं बाल विकास विभाग अब तकनीकी परीक्षण के बाद ही टेंडर जारी करेगी ताकि फर्जीवाड़े वगैरह का सिस्टम नहीं रहे, है ना। और इसी बीच खबर है कि रेल यात्रियों के लिए अलर्ट है, बदल गया रिजर्वेशन फॉर्म। अब आपको कुछ खास जानकारियां भी देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में रिजर्वेशन करवाते समय अब आपको कुछ नई जानकारियां और डिटेल देनी पड़ेगी। इतने दिन तो आपको आप कहां जा रहे हैं वगैरह की ज्यादा जानकारी बताना जरूरी नहीं होता था, राइट। लेकिन अब आपको आपके पर्सनल मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे। इसके अलावा भी आप जहां जा रहे हो उस शहर, उस कॉलोनी, मोहल्ले, गाँव का नाम, नजदीकी पोस्ट ऑफिस सहित आपका एड्रेस, पिन कोड नंबर, राज्य पहचान पत्र आदि की जानकारी भी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा और आपके आने और जाने का मकसद भी बताना होगा। रेलवे ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि चीनी वायरस की वजह से लॉकडाउन में ज्यादा लोग पास ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसीलिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। सब कुछ एडमिशन ऑनलाइन ही होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफिशियल वेब पोर्टल है www.du.ac.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीनी वायरस के संकट के बीच राजधानी दिल्ली में मेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तुरंत काम पर लौटने का उनको आदेश दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सभी अस्पताल और चिकित्सा कर्मियों को तुरंत वापस बुलाए जाने का आदेश जारी किया गया है, जो छुट्टियों वगैरह पर गए हैं उनको भी। साथ ही अपडेट है दोस्तों की फ्रांस में फिर से मैदान पर खेल का आनंद उठा पाएंगे फैंस। इतने हजार दर्शकों को मिलेगी इजाजत। जी हाँ, आपको बता दें कि चीनी वायरस की वजह से खेलों पर प्रभाव पड़ा है। फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सब कुछ बंद चल रहा है, राइट। और इसी बीच अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ कंट्री जो अपने खेल के स्टेडियम को खोलने जा रही है और ऐसे में फ्रांस में 11 जुलाई के बाद फिर से दर्शकों के लिए स्टेडियम को खोला जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस के लिए फिर से स्टेडियम खुलने के बाद 5000 दर्शकों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत होगी। बाद में दर्शकों की संख्या बढ़ भी सकती है, फिलहाल 5000 है ना। और इसी बीच खबर है कि चीनी सोशल साइटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों को हटाया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 18 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक के दौरान दिया गया भाषण था, जिसमें चीनी घुसपैठियों को और चीन के बारे में जो चीन फालतू के काम करता है उनको भारत ने डटकर चेतावनी दी थी। उन भाषण को चीन ने अपनी सोशल मीडिया साइटों से हटा दिया, वो भी 2 साइटों से। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने यहाँ कहा कि दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों को भी डिलीट कर दिया गया। यह कदम सोमवार को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद देखा गया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक आपको बताओ शहीद हुए। लेकिन दोस्तों चीन का यूं अपने ही सोशल मीडिया से इस कंटेंट को डिलीट करना क्या कहता है पता है? इसको कहते हैं असली खौफ, डर, दहशत, जो कि चीन में साफ साफ झलक रही है। इसीलिए तो चीन ने अपने वहां के सोशल साइटों से प्रधानमंत्री जी के भाषण को डिलीट किया। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की चीनी वायरस के चलते इस साल स्थगित हुई कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 3 सीएम ने यह फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को इस साल रद्द कर दिया गया। इस साल यात्रा में करीब 5 करोड़ कांवड़िये शामिल होते हैं हर साल के लगभग, तो इस बार ये रद्द रहेगा सब कुछ। और इसी बीच खबर है दोस्तों की राजस्थान राज्य में अगले सप्ताह से 844 रूट पर रोडवेज की 1923 बसें दौड़ना शुरू हो जाएगी। सबकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के रोडवेज प्रशासन की तरफ से अब बसों को बढ़ाया जा रहा। ऑनलाइन ही आप RSRTC ऑनलाइन के जरिए टिकट भी बुक कर पाएंगे। और साथ ही अपडेट है कि अब शहीदों को आर्थिक मदद से भी बचने की तैयारी की जा रही है। विहिप ने हर भारतीय के खाते से ऑटो डेबिट का सुझाव दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार विहिप का सुझाव मान लेती है तो एक ऐसा तंत्र स्थापित कर सकती है गवर्नमेंट, जिसमें खाताधारकों की एक बार सहमति मिलने के बाद हर बार जब भी हमारे देश में कोई जवान शहीद होगा ना, तो आपके खाते से एक बार अप्रूवल के बाद ₹1.25 यानी कि ₹1.25 ऑटो डेबिट हो जाएंगे। बार बार आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ₹1.25 देश के करोड़ों लोगों के खातों से कटेगा। तो जरा सोचिए, करोड़ों का कलेक्शन बनेगा, राइट। और वो पैसा सीधे उन शहीद हुए सैनिकों के खातों में राहत कोष के रूप में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये वाकई में विहिप का एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। देखते हैं गवर्नमेंट इस सुझाव के बाद क्या रिएक्शन देती है और क्या फैसला लेती है। मैं आपको बताऊंगा अगले अपडेट में DLS न्यूज के ऊपर जरूर। फिलहाल आप खबर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के नजदीक भारतीय लड़ाकू विमान ने चीन सीमा के निकट उड़ान भरी है। जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं,
जो छुट्टियों पर गए थे उनको भी वापस बुला लिया गया। दरअसल गलवा घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लिपू लेक में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने शनिवार सुबह सीमा के पास उड़ान भरी थी और जवानों व अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। जो छुट्टियों पर गए थे उनको वापस जल्द बुला लिया गया है। ये भारत सरकार की तरफ से कड़ी तैयारियां चालू हैं। और इसी बीच आपको बता दें बिहार बोर्ड अब ऑनलाइन आयोजित करेगा STET की परीक्षा। जी हां, बिहार बोर्ड की तरफ से ये तय किया गया दोस्तों कि इस बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पूरी तरह से ऑनलाइन लिया जाएगा। हालांकि अभी तक इसका एग्जाम डेट शेड्यूल वगैरह नहीं आया है, लेकिन फिर भी पैटर्न चेंज हो चुका है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है सुशांत की जान जाने का दुख। अब इस देश के विदेश मंत्रालय ने भी संवेदनाएं जताई है। जी हाँ, इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सुशांत की जान को लेकर अपना दुख व्यक्त किया। विदेशों में भी कितने चहेते थे इनके, अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इसी बीच खबर है दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे नीदरलैंड के रक्षा मंत्री। भारत को धन्यवाद दिया उन्होंने। जहां नीदरलैंड के रक्षा मंत्री अंक बीजलेवेल्ड यहां भारतीय दूतावास द्वारा रविवार को आयोजित किए जा रहे ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर भेजे गए एक संदेश में बीजलेवेल्ड ने भारत को योग जैसे उपहार के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि नीदरलैंड की सेना पिछले 15 सालों से योगा कर रही है। तो ये भारत के लिए कितनी अच्छी और गौरव की बात है दोस्तों, आपको पता होगा। और इसी बीच राजधानी दिल्ली में बंद नहीं होगा होम क्वारंटीन की सुविधा का पैटर्न जो अभी चल रहा है वो 24 घंटे के अंदर ही LG को अपना फैसला बदलना पड़ा। जहां आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में हाल ही में पिछले कुछ घंटों पहले फैसला बदला गया था कि होम क्वारंटीन बंद होगा, सबको आइसोलेटेड रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे व्यवस्थाएं और ज्यादा बिगड़ेगी, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए वापस होम आइसोलेशन वाली जो प्रणाली थी पहले उसको अभी लागू कर दिया गया है। और इसी बीच खबर दोस्तों की बिहार DCECE परीक्षा की फॉर्म भरने की तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया और अब नए नोटिस के अनुसार आप 28 जून 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेब पोर्टल पे आप देख सकते हैं। चलिए, साथ ही दोस्तों आपको पता होगा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की थी, राइट। पीएम मोदी ने मजदूरों से कहा दोस्तों कि अब गांव में इतना काम मिलेगा लोगों को कि लोग कम पड़ जाएंगे। जहां दरअसल प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को बिहार से इस योजना की शुरुआत की। उस दौरान खगड़िया जिले के बेलदौर पंचायत के तेलिहार गाँव से इस योजना की शुरुआत हुई और इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने तेलिहार गाँव के मुखिया और लॉकडाउन के कारण बाहर से आए मजदूरों से बातचीत भी की। एक राजमिस्त्री से बात करते हुए पीएम ने कहा दोस्तों कि अब गाँव में इतना अधिक काम होगा कि मजदूर कम पड़ जाएंगे। आपको हमने इस योजना के बारे में भी बताया था कि देश के कई राज्यों में ये योजना शुरू होने जा रही है और सरकार का मकसद है कि जो मजदूर अभी लॉकडाउन की वजह से खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार मिले, काम धंधे मिले, इसीलिए सरकार ने ये योजना निकाली है। और आप इस योजना का कैसे फायदा ले सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो आपको अपने गाँव के सरपंच या मुखिया से मिलकर आपकी विशेषज्ञता या क्वालिटी के बारे में बताना होगा कि आप इस काम को करने में माहिर हैं और फिर आपके काम के बारे में ब्लॉक ऑफिस के अंदर डिटेल भेजी जाएगी और वहां से आप रोजगार पा सकेंगे। तो ये सरकार की इस नई प्लानिंग के साथ ही दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को ये फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि जैसे दोस्तों 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता ना, उस तरह से साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को पिक किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल के इसी तरह के रोजाना अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।